Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss about the transformational generative grammar theory. ये जो थ्योरी थी ये नोम चॉम्स्की ने दी थी और ये सिंटैक्स के रिलेटेड थ्योरी है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सिंटैक्स क्या होता है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द लैंग्वेज एट द लेवल ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड द सिंटैक्स। ये जो थ्योरी है ये नोम चॉम्स्की ने दी थी। नोम चॉम्स्की जो थे वो फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स हैं। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन जनरेटिव ग्रामर का इंट्रो क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है और इसके अंदर कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं, मतलब कि डीप स्ट्रक्चर, सरफेस स्ट्रक्चर, फ्रेज रूल, ये टी रूल्स, ये सारा कुछ आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसका देखते हैं इंट्रो कि ये जो थ्योरी है इसका इंट्रोडक्शन क्या है। 1957 से पहले थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म और थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म ये दोनों पीक पर थी। बिहेवियरिज्म वालों का मानना था कि कोई भी इंसान जो है वो लैंग्वेज अपनी इन्वायरमेंट से सीखता है, लेकिन नोम चॉम्स्की का मानना था कि कोई भी इंसान जो है वो अपनी लैंग्वेज अपने माइंड के ज़रिए से सीखता है। नोम चॉम्स्की ने 1957 में अपनी एक बुक पब्लिश करवाई थी जिसका नाम था सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर। इस बुक में उन्होंने जो है आर्गूमेंट्स दिए थे लिंग्विस्टिक के बारे में और उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म को, जो कि अप्रोच करती है स्टडी ऑफ लैंग्वेज को। उन्होंने इस बुक में काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया है। चॉम्स्की ने अपने टीचर जिलिंग हारिस के साथ एक वर्क थ्योरी स्टार्ट की थी जिसका नाम था फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर। फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर का मतलब था कि ऐसा एक सेंटेंस जो है अगर ग्रामेटिकली ठीक है तो वो ठीक है, बेशक वो मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा, लेकिन नोम चॉम्स्की इस बात से एग्री नहीं करते थे। इसलिए उन्होंने अपने सर जिनका नाम था जिलिंग हारिस उनको छोड़ा था और उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर, जिसमें उन्होंने बोला था कि कोई भी जो सेंटेंस है वो दो तरीके से ठीक होता है। एक तो ये होगा कि वो सिंटैक्टिकली भी ठीक हो, मतलब कि वो ग्रामेटिकली भी ठीक हो, और दूसरा ये कि वो सिमेंटिकली भी ठीक हो, वो मीनिंग भी कन्वे कर रहा हो। अब बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि सिंटैक्टिकली तो बिल्कुल ठीक होते हैं लेकिन सिमेंटिकली नहीं ठीक होते। तो नोम चॉम्स्की ने इस चीज़ को क्लियर करने के लिए थ्योरी प्रेजेंट की थी जिसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर। अब जो नोम चॉम्स्की जो बात करते हैं सिमेंटिकली और सिंटैक्टिकली, ये हम एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है द वुड बाइट। अब ये जो सेंटेंस है ये सिंटैक्टिकली बिल्कुल ठीक है, ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो दा है ये आर्टिकल है, वुड नाउन है और बाइट एंड वर्ब है, तो ये सिंटैक्टिकली ठीक है बिल्कुल। लेकिन हमारा माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि ये सिमेंटिकली ठीक नहीं है, ये कोई मीनिंग नहीं कन्वे कर रही। अगर इसकी जगह पर हम किसी लिविंग एंटिटी का लिखें द कैट बाइट, तो हमारा जो माइंड है इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ये जो सेंटेंस होगा द कैट बाइट ये सिंटैक्टिकली भी ठीक होगा और सिमेंटिकली भी ठीक होगा। तो नोम चॉम्स्की जो है इस थ्योरी में इस बारे में बात करते हैं। According to Noam Chomsky, his grammar is generative since it can generate the infinite number of the sentences. It can change or transform simple sentences is called transformational. Thus, grammar can generate transform sentences called TGG, मतलब transformational generative grammar. नोम चॉम्स्की ने कहा था कि उनकी ये जो थ्योरी है ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर, वो ना सिर्फ हमें जो है लातादाद जुमले जनरेट करके देती है बल्कि उसके साथ साथ बहुत सारे जुमलों को ट्रांसफॉर्म भी करती है। अब ट्रांसफॉर्मेशन जनरेटिव ग्रामर जो जुमले ट्रांसफॉर्म करती है वो करती है इंटेरोगेशन के ज़रिए, निगेशन के ज़रिए, पैसिवेशन के ज़रिए। इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स। और ये जो मेन कंसेप्ट था वो यही था ट्रांसफॉर्मेशन जनरेटिव ग्रामर में, कि हम ना सिर्फ नए जुमले जनरेट कर सकते हैं बल्कि जुमलों को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं।
अब जो है नॉम चॉम्स्की इसमें एक और बात करते हैं कि जनरेटिव ग्रामर जो होती है, और जो जनरेटिव ग्रामर है वो नए जो सेंटेंसेस जनरेट करती है वो कुछ रूल्स की मदद से जो है सेंटेंसेस को जनरेट करती है। उन रूल्स को कहते हैं फेस स्ट्रक्चर रूल्स। और ये जो फेस स्ट्रक्चर रूल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं समझने के लिए। नॉम चॉम्स्की ने कहा था कि कोई भी जो सेंटेंस हो वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज से। अब जो नाउन फ्रेज होता है उसमें एक आर्टिकल होता है और एक नाउन होता है, और जो वर्ब फ्रेज होता है उसमें एक एक्सिलरी होता है और एक वर्ब होता है और एक नाउन फ्रेज होता है। अब एक्सिलरी होता क्या है? एक्सिलरी में आ जाते हैं कैन, मे, विल, मस्ट, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उन्हें एक्सिलरी कहते हैं। उसके बाद वर्ब में आ जाते हैं रीड, हिट, ईट, एक्सेट्रा, ये सारे जो हैं ये सारे वर्ब में आ जाते हैं। आर्टिकल में आ जाते हैं आधा, ये जो है ये आर्टिकल है। और नाउन का तो सबको पता ही होता है कि किसी चीज़ का नाम। तो ये जो सारे थे नॉम चॉम्स्की के मुताबिक कोई भी जो सेंटेंस था वो दो चीज़ों से मिलकर बनता था, नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज से। अब इसे हम एक ट्री डायग्राम और एक एग्जांपल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। अब एक ये जो सेंटेंस है ये है द बॉय विल रीड द बुक। ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। इसे दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज में। नाउन फ्रेज को फर्दर डिवाइड किया गया है आर्टिकल में और नाउन में, और वर्ब फ्रेज को फर्दर डिवाइड किया गया हुआ है एक्सिलरी में, वर्ब में, और नाउन फ्रेज को आर्टिकल और नाउन में। अब जो वर्ड है दा जो है ये आर्टिकल है और बॉय जो है ये नाउन है। फिर नेक्स्ट जो आ जाता है विल, ये एक्सिलरी है, रीड जो है वर्ब है, आर्टिकल है दा, और बुक जो है ये नाउन है। तो ये जो है ये एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया है। ये जो सेंटेंस है ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज से। 1957 में जो नॉम चॉम्स्की ने अपनी बुक पब्लिश की थी सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर, उन्होंने उस बुक में उन्होंने एक आइडिया बताया था। वो ये था कि किसी भी लैंग्वेज का कोई भी जो जुमला होता है उसके दो लेवल होते हैं। एक होता है डीप स्ट्रक्चर, दूसरा होता है सरफेस स्ट्रक्चर। जो डीप स्ट्रक्चर होता है वो एब्स्ट्रैक्ट होता है और सरफेस स्ट्रक्चर जो होता है वो ऑब्वियस होता है। डीप से हमें पता चल रहा है कि जो अंदरूनी होगा, और जो सरफेस होगा वो उभरा हुआ होगा। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो डीप स्ट्रक्चर होता है वो एब्स्ट्रैक्ट होता है और जो सरफेस स्ट्रक्चर होता है वो ऑब्वियस होता है। अब इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं कि ये डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर होते क्या हैं। डीप स्ट्रक्चर रिफर्स टू द कंसेप्ट्स, थॉट्स, आइडियाज़ एंड फीलिंग। हमारे दिमाग के अंदर जो कंसेप्ट होता है किसी चीज़ के बारे में, थॉट होती है, आइडिया होती है या फीलिंग होता है, इसे हम डीप स्ट्रक्चर कहते हैं। हमारे माइंड के अंदर जो किसी भी चीज़ को लेकर कंसेप्ट होता है, थॉट होती है या आइडिया होती है, उसे हम डीप स्ट्रक्चर कहते हैं। और जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं हमारे माइंड के अंदर उन्हें कर्नल सेंटेंसेस कहते हैं, इसे डीप स्ट्रक्चर कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सरफेस स्ट्रक्चर। सरफेस स्ट्रक्चर रेफर्स टू द वर्ड्स और लैंग्वेज वी यूज टू रिप्रेजेंट द डीप स्ट्रक्चर। सरफेस स्ट्रक्चर को हम रिफ़र करते हैं ऐसे अल्फाज और लैंग्वेज से जो कि हम अपने डीप स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब मेरे माइंड में कोई जो थॉट हो गई, जो आइडिया होगा, कोई फीलिंग होगी किसी भी चीज़ को लेकर, जब मैं कोई लैंग्वेज यूज़ करूँगी या कोई अल्फाज यूज़ करूँगी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसे हम कहेंगे सरफेस स्ट्रक्चर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मुझे किसी ने कहा है आई बॉट कलरफुल क्लॉथ्स। अब ये उसने मुझे एक बात बोली है, इस बात को लेकर जो मेरे माइंड के अंदर डीप स्ट्रक्चर में जो सेंटेंसेस होंगे वो क्या होंगे, इसने कितने कपड़े खरीदे होंगे, कौन कौन से कलर के खरीदे होंगे, किन किन प्राइसेस के होंगे। तो ये जो सारी चीज़ें होंगी ये डीप स्ट्रक्चर होंगी। सेंटेंस सरफेस स्ट्रक्चर का है, लेकिन इसको लेके जो मेरे माइंड में डीप स्ट्रक्चर में फीलिंग्स आई हैं या जो थॉट्स आई हैं उसे हम डीप स्ट्रक्चर कहेंगे। और जब मैं इन थॉट्स को एक्सप्रेस करूँगी अपने वर्ड्स में, उसे हम सरफेस स्ट्रक्चर कहेंगे। जब मैं उससे पूछूंगी कि ये तुमने कितने के लिए हैं कपड़े, या तुम्हारे कपड़ों में कौन कौन से कलर हैं, तो इसे हम सरफेस स्ट्रक्चर कहेंगे। ये था डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट। अब अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करें, ये जो नॉम चॉम्स्की ने ट्रांसफॉर्मेशन जनरेटिव ग्रामर थ्योरी दी थी,
तो उसका कंक्लूजन ये हो सकता है कि ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर क्लियरली एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रामेटिकल सेंटेंसेस एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ईच सेंटेंस एज वेल एज द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज शिफ्ट टू द आउटर सरफेस ऑफ द लैंग्वेज टू डिटरमाइन अ सेंटेंस। कि जो ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर होती है उसने क्लियरली एक्सप्लेन किया है फॉर्मेशन ऑफ ग्रामेटिकल सेंटेंसेस को, और उसके साथ साथ उसने जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर होते हैं, डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर, इनको भी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। इस थेरी से हम इस थेरी जो है, ये नोम चॉम्स्की जो थेरी थी, इससे हम काउंटलेस सेंटेंसेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज जो होती है, इस थेरी के ज़रिए हम लैंग्वेज को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं और रीजनरेट भी कर सकते हैं। तो ये जो थी नोम चॉम्स्की की थेरी, ट्रांसफॉर्मेशन जनरेटिव थेरी, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी सिंटैक्स की स्टडी को लेके। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें किसी भी तरह की कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।